ना सिर्फ इलाज, जीवन का एक सुंदर सा अंदाज, आयुष्मान के संग स्वस्थ रहे हर सांस। और आज हमारे साथ हैं आचार्य शिवानी गर्ग जी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रेकी थेरेपिस्ट है। नाड़ी का बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत सुपर्ब बताती हैं। और अपने बारे में शिवानी जी आप बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो आप अच्छी समाज सेविका हैं और आयुर्वेदा को बहुत अच्छा से समझते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग रेकी को सिखाते भी हैं। वास्तु है, रेकी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, साथ ही साथ नाड़ी का ज्ञान देते हैं जिसमें आयुर्वेदा साथ में टच है। क्योंकि आपको पता है आयुर्वेदा धरती का वो स्वर्ग है जिसको जितना जान ले उतना कम है। जी मैम, आयुर्वेदा के हिसाब से आजकल की यूथ और आजकल के लोगों की जीवन शैली पर आयुर्वेदा किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। मोनिका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आयुर्वेदा, आपको पता है बच्चे जितना हम मेडिटेशन कराते हैं, हमारी क्लास में 100 बच्चे होते हैं। हमने ज्यादातर देखा है बच्चों के बीच में बहुत स्ट्रेस होता है। हाँ जी, जी। है ना। स्ट्रेस की वजह से उनके बाल हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बॉडी बहुत वीक होना शुरू हो जाती है। तो अगर आयुर्वेदा उनके साथ है, अगर उनका खान पान, उनकी सप्लीमेंट साथ में हम कोई दे दें, कोई ऐसी कोई चीज दे दें उनको, ताकि उनकी जीवन शैली अच्छी होने लग जाए। हाँ जी। तो आयुर्वेदा तो एक ऐसी चीज है, जड़ से है, हमारी धरती की पुरानी सभ्यता से है, भारत का सबसे मूल मंत्र है जी। तो इस फैशन शैली में मुझे लगता है यूथ के साथ जरूर जुड़ना चाहिए इसको। वेरी नाइस। अच्छा मैम, हर्बल जो है वो हमारी बॉडी में जब हम उसको इनटेक करते हैं तो हर्बल जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ भी हमारे लिए वर्क करती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि स्पेशली हर्बल और आयुर्वेदा जो है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती है। बिल्कुल सही मोनिका, आप मैं बताती हूँ कि हर्बल, देखो हर्बल एक ऐसी है जो जड़ी बूटियों से बनी है, हमारे देश की पहाड़ों से, खानों से, जहाँ जहाँ मिट्टी में से उसको निकाला गया जी जी जी। है ना। हाँ जी। जब वो आयुर्वेदा दवाई है वो किसी जड़ी बूटी से मिलकर बनती है, तो डेफिनेटली वो बॉडी को क्या करेगी, कोई हार्म नहीं करेगी। अब हम चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो चाहे वो एलोपैथिक हो, एलोपैथिक ठीक तो कर देती है लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक की गारंटी नहीं होती। लेकिन आयुर्वेदा क्या लेता है, गारंटी, क्योंकि वो आपकी जड़ी बूटियों से बना गया है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर हीलिंग प्रोसेस ले रहे हैं, रेकी का ही क्यों नहीं ले रहे, अगर आप साथ में थोड़ा सा सप्लीमेंट लेते हैं और वो भी आयुर्वेदा हर्ब्स का लेते हैं, तो वो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट कर देगा। और उस रिकवरी से क्या होगा कि आप 2-3 महीने में ही ऐसा, मैं लोग कहते हैं कि धीरे रिकवरी है और मैं कहती हूँ इसकी बहुत फास्ट रिकवरी है जी, अगर इसके साथ जीवन शैली को सुधार लिया जाए। जी। तो मैम जैसे आजकल लेडीज में या जेंट्स में या बच्चों में जो भी आजकल बाल झड़ने की समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा चल रही है और लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो जो हमारा अभी हम लोगों ने जो हमारा जो सप्लीमेंट है हर्बल का, हेयर केयर का, तो वो आपने अपने हमारे क्लाइंट्स को जो दिया, तो वो उनका क्या रिव्यू है उस चीज़ को लेकर? देखो अभी हमने जब सेमिनार लिया, हमने क्लासेस ली, मेडिटेशन की क्लासेस ली, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स निकली वो स्ट्रेस की वजह से निकला कि हेयर फॉल हो रहा है, साथ में पानी हो गया है, कुछ पानी खराब आ रहा है, कुछ केमिकल वाला पानी है, या स्ट्रेस की वजह से बाल टूट रहा था, यहाँ तक कि माइग्रेन भी बना हुआ था। जब हमने ये सप्लीमेंट दिया तो क्या हुआ कि वो उन्होंने बाहर योगा मेडिटेशन के अंदर से सप्लीमेंट ने काम किया। जी, आयुर्वेदिक है सप्लीमेंट, अगर वो कोई केमिकल नहीं है, आयुर्वेदिक है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो क्या हुआ कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने लगे, जब दोनों कॉम्बो किए तो बच्चों के बीच में बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने लगे जी। और रिजल्ट्स इतने अच्छे आए कि मैम वो कहते हैं मैम हेयर फॉल ही बंद हो गया। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा मैम, ये जैसे डायबिटीज है, शुगर के लिए लोग बहुत परेशान है और हमारा जो BSR11 है तो उसका हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हर्बल जो है वो हमारे शुगर को कैसे नियंत्रित करता है हमारी बॉडी के अंदर? देखो हमारे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हमें सैलेड बहुत ज्यादा खाओ जी, है ना। मीठे से नहीं आता है शुगर, शुगर आता है स्ट्रेस से। हाँ जी, ठीक है। शुगर का इंटेक हमारी फैमिली में बहुत शुगर है जी, काफी लोगों का था, लेकिन जब हमने सैलेड उनको देना चाहिए, अगर बाद में हम साथ में उनको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी देते हैं तो धीरे 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 वो बैक भी होना शुरू हो जाती है। शुगर कहते हैं कि दिन पे दिन इंसुलिन की तरफ तो बिल्कुल नहीं लेकर जाती। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप सप्लीमेंट साथ में आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेते हो तो वो आपको इंसुलिन से तो बिल्कुल 100% बचा लेती है और साथ ही साथ आपके शुगर को मेंटेन रखती है, आपके शुगर को बढ़ने नहीं देती जी जी। तो वो है तो वही ना खान पान जो मैंने अभी आपकी बात की कि अच्छा सैलेड, अच्छा फ्रूट, अच्छा पानी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। तो उसके साथ अगर हम एलोपैथिक सप्लीमेंट भी देते हैं तो डेफिनेटली उसके अच्छे रिजल्ट्स आने ही आने हैं जी, और आते भी हैं। आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं
जी, थैंक यू मैम। अच्छा मैम, आयुर्वेदा आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा जो है वो हमारे यूथ के ऊपर और आने वाले लोगों की जीवन शैली के ऊपर किस तरीके से कितना ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं लोग उस आयुर्वेदा को लेकर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बात ना मैं रोज बोलती हूँ हाँ जी, कि भाई आयुर्वेदा शैली को अपनाओ, आयुर्वेदा शैली को अपनाओ। अब मैं 1 लाख बच्चों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो उसमें से जब सबसे पहले उसमें हम जब कितनी हीलिंग करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी हीलिंग करते हैं, तो उनको एक ही बात बोली जाती है कि आयुर्वेदा को अपनाओ साथ में। जी, आयुर्वेदा को अपनाओ। देखो, अच्छा आहार, खाना पान जितना जरूरी है, पानी मैनिफेस्टेशन, उसी तरह आयुर्वेदा सप्लीमेंट। जी। जब सप्लीमेंट नहीं कहूंगी मैं, इसे एक जड़ी बूटियों का संगम कहूंगी, संगम, हाँ जी, है ना। हाँ तो जी। जड़ी बूटियों का संगम हमारी लाइफ में क्या करेगा, हर आयुर्वेदिक, अगर वो शुरू से, अगर जी। उसको बीमारी नहीं है, हेल्थ खराब नहीं है उसकी, अगर शुरू से आयुर्वेदा सप्लीमेंट लेना शुरू करता है, उसके साइड इफेक्ट नहीं जी। है, और वो क्या होगा, वो बीमारी उसके बॉडी में आना, क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या कि ऑरे में आना शुरू होगी, तो जी। रिपोर्ट्स में आनी शुरू हो गई। जी, ठीक है ना। और रिपोर्ट्स में पहले आते हैं कि अभी ना आपकी बॉर्डर लाइन पे है, जी, तो बॉर्डर लाइन का मतलब है एंट्री कर गया वो, हमारे यहाँ कहेंगे ऑरे के अंदर एंट्री कर गया, एंट्री करके, हाँ जी, तो आप अगर उस ऑरे में एंट्री करने से पहले उसको ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो ये वहीं खत्म कर देगा उस प्रॉब्लम को। जी, तो इसलिए मेरे को लगता है कि हर पर्सन को आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के साथ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेने चाहिए। जी। सप्लीमेंट लेगा तो उसकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा मैम, जैसे आप लोगों को रेकी करवाती हैं, मेडिटेशन करवाती हैं, या जो भी उनको रिलैक्सिंग के लिए उनकी मेडिटेशन होती है, तो उसके साथ आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट अगर वो लोग इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, या फिर उन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, ये बताइए। मोनिका, क्या होता है हमारी जो रेकी या फिर लामा फिरा योग में जो भी हम हीलिंग प्रोसेस लेते हैं, हाँ जी, वो हमारे सातों चक्रा पे टिकी हुई है। जी, 7 चक्रा अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी होती है। हाँ जी, आपका माइंड जी, अच्छा है, आपका रूट मतलब धरती, जी, रूट जी, चक्रा हाँ सबको जी, पता है, जो रेकी हीलर्स हैं हाँ जी, वो कहाँ से आते हैं, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां। आयुर्वेदा हर्ब्स कहाँ से आते हैं, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां। तो उससे क्या होता है कि वो जब जड़ रूट को मिलती है, वो हमारा जो रेकी सा प्रोसेस है वो रूट है, और सप्लीमेंट भी रूट हो गया, वो दोनों कॉम्बो हो गए, तो कुंडलिनी वाला काम करना शुरू कर देता है कि वो आपके रिपेयरमेंट, जो रिपेयर आपको मेडिटेशन से होना है, अगर वो बहुत जल्दी मिलता है, जी, तो आप क्या करेंगे, आप मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा कर पाओगे, रेकी भी बहुत अच्छी कर पाओगे, हाँ जी, हीलिंग प्रोसेस में भी अच्छे उतरोगे। हाँ जी, आप अगर हीलिंग कर रहे हो किसी की, अगर आप स्ट्रेस लेकर कर रहे हो, तो अगर आप ये सब ले रहे हो तो आपके उस स्ट्रेस से कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आएगा ही नहीं। जी, जी, तो वो दोनों कॉम्बो कोई बहुत अच्छी चीज है, हम्म। इसीलिए शायद आज हम साथ बैठे हैं। जी। अच्छा मैम, जितने भी हमारा BSR 11 आपने रेकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को, तो उनका क्या कहना है BSR 11 के बारे में कि उनको अप्रोक्स 1 मंथ के करीब हो गया हुआ लेते हुए, है ना? राइट। सबसे बड़ी बात तो नहीं लगा कि जैसे मेडिसिन खा के थोड़ा भारी लगता है ना, उन्हें भारीपन नहीं लगा। भारीपन नहीं लगा, हाँ जी, सेकेंडली वो ना बहुत जल्दी अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, जी, वो डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब जी, वीक करने के बजाय ना स्ट्रॉन्ग कर रहा जी, है। ज्यादातर मेडिसिन की बात ना, मैंने ज्यादातर ये सुना था कि मैम हमें एसिड बनने लग गया, जी, मैम हमें गैस बनने लगी, हम्म, तो बट उन्होंने ये वाले सप्लीमेंट लिए ना उनको गैस बनी ना उनको एसिड बना, तो इजिली वो इनटेक कर पा रहे हैं। इनटेक करने से क्या हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और वो अपने आप को हेल्दी भी महसूस कर रहे हैं और फ्रेश तो फील करते ही हैं। जी, जी। तो शिवानी जी, आप हमें बताएं कि आजकल के यूथ के हिसाब से, आजकल के लोगों के हिसाब से हम आयुर्वेदिक को अपने जीवन शैली में कैसे उतार सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं बहुत, जब बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं या डीप हीलिंग में लेकर जाते हाँ हैं, जी, यहाँ तक कि पास्ट लाइफ में भी लेकर जाते हैं, तो उनके स्ट्रेस बाहर निकल कर आता जी। है। जीवन शैली यूथ पे काम कर रही हूँ मैं आजकल, ओके। मतलब इतना ज्यादा यूथ पे कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है यूथ, जी। और बहुत ज्यादा एडिक्टेड भी हो जाता है खराब चीजों के लिए। हाँ जी। तो वहां पे मुझे लगता है कि आयुर्वेदा एक बहुत ऐसा सपोर्ट है हीलिंग के साथ, जी। तो जो उनकी लाइफ को बदल कर रख देगा। हाँ जी, और एक मैं ये कहूंगी चमत्कार जी। लाइफ में एक्टिव होता है। अच्छा शिवानी जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे कि काफी लोगों के मन में सवाल रहता है कि हर्बल और एलोपैथिक जैसे हम लोग अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, तो हर्बल हमारी बॉडी में इंटेक करने के बाद किस तरीके से वर्क करता है? मोनिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हर्बल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफ में साइड इफेक्ट नहीं करता। साइड इफेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जड़ी बूटियों से बना हुआ है, हाँ और जड़ी बूटियां हमारे पहाड़ों से, हमारी धरती से निकली हुई है। जी, जी, तो वो जड़ी बूटियां जो हम खाते हैं, देखो एलोपैथिक करंटली इलाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एलोपैथिक हमारे लिए वर्क करता है, और आयुर्वेदा हमारी उस पर ठीक करता है उस प्रॉब्लम को। जी। तो वो क्या कर रहा है, वो जड़ से खत्म कर रहा है। जी।
आपकी कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कई बार कहते हैं ना कि मम्मी को ये प्रॉब्लम थी इसलिए बच्चे को प्रॉब्लम आई, जी जी हाँ, है ना, आयुर्वेदा उसको भी ठीक कर देता है। वो रिजल्ट्स मेरे सामने आए हैं। जी जी, मैंने बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक होते हुए देखा है, बड़े बड़े स्ट्रेस को खत्म होते हुए देखा है, बड़ी बड़ी चीजों को ठीक होते थे। हीलिंग के साथ अगर आयुर्वेदा को जोड़ दिया जाए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। जी। तो वो 100% रिजल्ट देता है, जैसे अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम लोग अगर कहना चाहें तो अपनी भाषा में कि जैसे लाइक सुरक्षा कवच का काम करता है। सुरक्षा कवच का बिल्कुल सही बात है कि सुरक्षा कवच का काम करता है, क्योंकि वो आपको रिपेयर करना शुरू कर देता है। आपकी हीलिंग प्रोसेस तो करती है, साथ में रिपेयर करता है। जी, इंटरनली रिपेयर करना शुरू कर देता है जी, आपको। दोनों का कॉम्बो बहुत जबरदस्त है। जी। मैम जैसे आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है और यहाँ तक कि हमारे न्यू बॉर्न बेबी को, छोटे बच्चों को भी शुगर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पाई जा रही है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हर्बल जो है वो शुगर की बीमारी में, जैसे हमारा सप्लीमेंट है BSR11, तो वो कैसे काम करता है हमारी? मैं इसे सप्लीमेंट की बजाय कहना चाहूंगी कि जड़ी बूटियों की एक डिब्बी है ना। तो क्यों? क्योंकि देखो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं या हम किसी से भी अपना लेते हैं चीज में, तो हमें क्या खाना होता है? सैलेड्स खाना होता है। सैलेड, यस। और हमें गेहूं कम इंटेक करना होता है, चावल कम इंटेक करना होता है, आलू कम इंटेक करना होता है। हम जितना उसको खाते हैं तो वो शुगर को एकदम स्पाइक करता है जी। तो जब हम बट जब हम आयुर्वेदा साथ में लेते हैं तो स्पाइक करना बंद कर देता है जी। वो एकदम आपकी शुगर को नहीं बढ़ाता, इंसुलिन तक नहीं जाता, और साथ ही साथ उसको बैक करता है। 200 है तो 150 पे ले आएगा, 100 पे ले आएगा। खान पान, योगा और सप्लीमेंट जी, सप्लीमेंट नहीं कहूंगी, फिर से कहूंगी जड़ी बूटी तो वो तीनों को अगर हम साथ में जोड़ दें तो 100% बच्चा बहुत अच्छे से सर्वाइव तो कर ही पाएगा और बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएगा जी जी। और ऐसा हो रहा है जी। मैम जितने आपने अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को आपने रिकमेंड किया है BSR11, तो उन लोगों का क्या रिव्यू है, उनको कैसा फील हो रहा है? मोनिका, अगर आज से मैं 20-25 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, पहली बात तो मैं किसी चीज को रिकमेंड नहीं करती जब तक उसका रिजल्ट नहीं है। सबको पता है ये बात जी जी कि मैम करेगी ही नहीं करेगी। मेरे पास कोई भी चीज आती है, मैं से ये क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये आयुर्वेद जी, दूसरा जड़ी बूटियों से बना हुआ है। जितनों को दिया उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, सबसे पहली बात। दूसरा, फुर्ती महसूस कर रहे हैं, एक्टिव महसूस करते हैं अपने आप को, खाने के बाद भारीपन नहीं होता, तो इसलिए वो सप्लीमेंट उनको काम कर रहा है उनके लिए। शुगर में भी काम कर रहा है उनकी, वो उनको मेंटेन कर रही हो रही है उनकी शुगर, तो अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है। मैम आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आजकल के यूथ के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि आयुर्वेदा को लोग इतना ज्यादा पसंद करें और इतना ज्यादा अपने जीवन शैली में उसको प्रयोग करें कि आयुर्वेदा का एक अच्छा रिजल्ट हम सबके सामने? आप मानोगे, आज से कुछ साल पहले देखो कि आपको आयुर्वेदा डॉक्टर की इतनी वैल्यूज नहीं हुआ करती थी जी। आज आप देखो ना, आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में, हर जगह आप देखो ना कि हम सबसे पहले अगर एलोपैथिक लेते हैं तो आयुर्वेदा भी साथ में स्टार्ट करते हैं जी जी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो देश की सभ्यता थी, हमारी जड़ें थी, वो थी आयुर्वेदा जी जी। अगर हम दोनों को कॉम्बो कराकर चलते हैं तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। हमारे बुजुर्ग है, आप देखो पहले के टाइम में कोई बीमारी आया करती थी, आज कितनी बीमारी बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी जीवन शैली खराब हो रही है। अगर हम आयुर्वेदा, अब हम जड़ी बूटी तो देखो इतना बड़े बड़े प्लॉट्स हो गए, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, तो हम अचानक तो कोई जड़ी बूटी तोड़ के नहीं ला सकते ना जी। आपने जो प्रयास किया, उसको जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और साथ में उसे एक सप्लीमेंट का नाम दिया जी, ताकि यूथ को समझ में आए, है ना exactly। तो वो मैं कहूंगी कि उनके लिए बहुत अच्छा वरदान है कि भाई अगर उनके लिए आयुर्वेदा को हम देते हैं तो उनके लिए एक ऐसा कि उन्हें, उनके पास एक ऐसी मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। ये सबसे बड़ी बात है जी। अच्छा मैम, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सप्लीमेंट हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? हम सप्लीमेंट क्यों लें? मोनिका, इतना बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। देखो, आप कितना सारा करेला खाओगे भाई, कितना सारा जामुन खाओगे, और मौसम के हिसाब से आता है ना। तो अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं तो रेगुलर करेला चाहिए, रेगुलर जामुन चाहिए जी। आपने, क्योंकि वो जड़ से खत्म करेगा। आपकी मेडिसिन में क्या है, वो दोनों चीजें हैं जी। तो जब दोनों चीजों को रेगुलर हम खाएंगे, इनटेक करेंगे, तो डेफिनेटली वो शुगर के स्पाइक को होने नहीं देगा जी। तो इसलिए भी खाना जरूरी है कि भाई जो चीजें हम एक साथ नहीं खा सकते, हम कहीं आपको, मैं आपको रोज ही आपको बोल दूं कि 3 करेले रोज के खाने हैं या इतना जामुन खाना है, तो आप कहोगे मैम ठीक है आज खा लिया, कल नहीं खाऊंगी तो वो आप रेगुलर, एक तो खाना बहुत ईजी जी कि, और साथ में आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो करेले में, जामुन में, जो हमें रोज खाना है, इसलिए वो खाना भी आसान
और उसके फायदे भी ज्यादा हैं। मतलब टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में हम लोग उसको इजीली कर सकते हैं। हाँ, और बहुत फायदा करता है वो, उसके फायदे बहुत हैं। जी जी। और मैम ये एक इस मतलब लोगों के अंदर हम लोग इस चीज को लेकर अवेयरनेस कैसे फैलाएं कि आयुर्वेदा और हमारे लिए सप्लीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है और हमारे लिए। देखो मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे हीलिंग्स हम देते हैं या मेडिटेशन कराते हैं या हम स्पिरिचुअल क्लासेस देते हैं या सिखाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं कि भाई 3 साधनाएं हैं, आहार साधना जी, एक्सरसाइज जी और वाटर और मेडिटेशन। तो आपके आहार साधना में क्या आता है कि भाई अच्छी अच्छी चीजें खाओ, आप खीरा खाओ, कुकुम्बर खाओ, नीम खाओ, जामुन खाओ, करेला खाओ, मोरंगा खाओ, तो आप कैसे खाओगे ये? तो वो सारी चीजें अवेलेबल होना मुश्किल है। तो आप लोगों को अवेयर कैसे कर सकते हैं? लोगों को एक एक बंदे को पता होना चाहिए। जब हमें अवेयरनेस है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे लिए करेला कितना जरूरी है, नीम कितनी जरूरी है, मोरंगा हमारे लिए कितना जरूरी है जी। तो ताकि वो हेयर फॉल ना बढ़े, ताकि वो स्ट्रेस से चीजें प्रॉब्लम ना आए, ताकि हीलिंग ज्यादा कर पाओ, आप उस मेडिटेशन को अच्छे से कर पाओ, आप रोज बीमार ना पड़े, है ना। जी जी। और आपका एक ना हिंदी भाषा में बोलते हैं जठराग्नि। अच्छा। जो हमारे पेट में हमारे खाने को पचाती है जी। अगर वो स्लो पड़ जाती है, मन तो उसमें पानी डाल देंगे, खाना खाने के बाद क्या आयुर्वेद क्या बोलता है, पानी डाल देंगे तो बंद हो जाएगी। जी जी। तो बट अगर हम जठराग्नि को जिंदा करते हैं तो वही वाली बात है कि ये आयुर्वेदा सप्लीमेंट लेने जरूरी है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि भाई आप अपने बॉडी के अग्नि को पैदा करना है, ताकि अब एक और इंग्लिश में बताया कि गट हेल्थ है ना, गट हेल्थ की बात करते हैं हर कोई कि मेरी गट हेल्थ, दूसरा ब्रेन कहा जाएगा गट हेल्थ को जी। तो जब लोगों को ये अवेयरनेस फैल जाएगी कि आपकी गट हेल्थ इससे ठीक हो रही है तो वो आराम से इसको खाएंगे भी और बड़े खुश होकर आपको फीडबैक भी देंगे। मैं भी आज आपको फीडबैक दे रही हूँ, है ना। बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि बूटियां जड़ी बूटियों से हमारा आयुर्वेदा बनता है, तो आयुर्वेदा मतलब क्या जड़ी बूटियों से बना है तो आयुर्वेदा को इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है, या फिर हम लोग जैसे हमारी इंग्लिश दवाइयां होती है हम उसको बोलते हैं कि तो आयुर्वेदा ज्यादा हमारी बॉडी में काम करता है या इंग्लिश दवाइयां हमारी बॉडी में काम करता है? अब मैं किसी भी दवाई पे टिप्पणी तो नहीं करूंगी, बट 2 चीजों में बहुत बड़ी बात है। जो एलोपैथिक दवाई है वो आपको करंटली रिजल्ट देने में अच्छी है, जैसे सर्जरी है, कटी फटी चीजें हैं या कोई एकदम बुखार आया एकदम है, लेकिन अगर आपको उसको जड़ से खत्म करना है, अगर डीपली, मैं ये कहूंगी कि ठीक है आयुर्वेद दवाई कहते हैं कि सेटलमेंट के लिए है, सिर्फ सेटलमेंट के लिए, बट मैं कहूंगी अगर उसको डीपली कई महीने तक लेते चले जाए तो उस बीमारी को धीरे धीरे रिकवर पे ले जाती है, ताकि वो बीमारी रहे ही ना बॉडी के अंदर, साथ में सेटलमेंट, साथ में रिकवरी। तो इसलिए मैं जड़ी बूटियों की बार बार बात करती हूँ कि भाई आयुर्वेदा को तो जरूर अपनाओ अपनी लाइफ में। जितनी हीलिंग जरूरी है लाइफ में, जितना मेडिटेशन जरूरी है, जितना रेकी को सीखना, आप मेरी जितनी वीडियो उठा के देखोगे रेकी की पहले देखोगे तो है ना, उतना ही मैं आयुर्वेदा पे बोलती हूँ कि आयुर्वेदा भी उतना ही जरूरी है हमारे लिए। राइट। अच्छा मैम आप बहुत बड़ी वास्तु एक्सपर्ट हैं और आप कुछ भी देख के एक सेकंड में बता देती है कि ये चीज वहां सही नहीं रखी, ये चीज वहां सही नहीं रखी, तो आप क्या कहना चाहेंगे हेल्थ का और वास्तु का आपस में क्या कनेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम वास्तु भी देखते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। अब बार बार हेल्थ की बात चल रही है, अगर हमारा वाटर जोन है नॉर्थ का, अगर हमारा वो खराब हो जाता है तो हम डिस्टर्ब रहना शुरू कर जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मैं कहूंगी कि आप हर किसी को रिकमेंड करो अपनी दवाइयां कि आपने दवाइयों को कहाँ रखना है, नॉर्थ ईस्ट में। वो आप एक स्टेप देकर जाते हैं कि अपनी जितनी आयुर्वेदा दवाइयां हैं अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रख के खाई तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो जोन ही आपको ठीक करने का है। तो इसी तरह वास्तु अपनी जगह काम करता है तो दवाइयां भी अपनी जगह काम करती हैं। तो दवाइयों में आपको पता है कि वास्तु में भी एक दिया गया है कि भाई आयुर्वेदा दवाइयां एक ऐसा आयुर्वेदा जोन है ना, साउथ ईस्ट की तरफ भी बात की जाती है कि ये आयुर्वेदा जोन है, तो इसी तरह ये दवाइयां, तो आप वास्तु हो, रेकी हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो या आयुर्वेदा, सब एक है जी। बहुत अच्छा उत्तर दिया मैम आपने। और मैं ये अपने व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे व्यूअर्स को हमारे देखो आज मैं आपके पॉडकास्ट में आई हूँ, मोनिका ने बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट कि आप सोचो हमारे देश की सभ्यता आयुर्वेदा है ना, उसको वो आगे लेके जाना चाहती हैं, आप घर घर तक पहुंचाना चाहती हैं, तो मैं यही कहूंगी कि इसको जरूर ट्राई करो, है ना। जब आप ट्राई करोगे, जिस चीज को खाओगे, सबसे बड़ी बात है साइड इफेक्ट नहीं है, आपका हो जाता है मुंह पे स्वेलिंग आ गई, है ना, वाटर इनटेक होने लग गया, ये इसकी कोई साइड इफेक्ट है? आयुर्वेद को कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। तो मैं आपके व्यूअर को यही करना चाहूंगी कि सभी एक बार इसको यूज करें। जी
तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी, आपका इतना कीमती टाइम आपने हमें दिया और हमारे पॉडकास्ट में आप आए और हमारे व्यूवर्स को आपने इतनी इतनी महत्वपूर्ण बातें दवाई के साथ साथ, सप्लीमेंट के साथ साथ, वास्तु के साथ साथ और हमारे आयुर्वेदा के साथ साथ बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और हमारे व्यूवर्स को ये भी बताया कि आपको दवाइयाँ कौन से डायरेक्शन में रखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।